सबसे पहले चैप्टर नाम समझते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब क्या है? कैश, कैश मतलब क्या है? यहाँ पे रुपीज से, मनी से, पैसे से। खाली मनी की बात नहीं यहाँ पे हो रही, यहाँ पे मनी के जैसे और भी कुछ चीजें इक्विवेलेंट होती है। यहाँ पे मैं चैप्टर का यदि कैश का यहाँ पे मतलब बोलूँ तो इसका मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या है? जो चीज बिल्कुल कैश के बराबर हो। लाइक गोल्ड, यदि आपके पास कोई गोल्ड है, या आपके पास कोई बैंक में पैसा है, या जेब में कोई पैसा, या कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यदि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के फ्लो को समझना है। फ्लो का मतलब होता है आना और जाना। आने को इनफ्लो बोलते हैं, आउटफ्लो, जाने को आउटफ्लो बोलते हैं, और जब कोई फ्लो ना हो उसे बोलते हैं नो फ्लो। कोई डाउट मेरे बेटा? ऐसी एक स्टेटमेंट तैयार करनी सीखनी जिस स्टेटमेंट से हमें ये क्लियर हो जाए कि हमारे बिजनेस में हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का कितना फ्लो है, बिजनेस में किस सोर्स से कितना इनफ्लो रहा है, किस सोर्स से कितना आउटफ्लो रहा है। आई एम क्लियर क्लास? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन में लिखी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट showing the changes in the financial position of the business concerned during interval of time in the terms of cash and cash equivalent. कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज आना किसके हेल्प से, किसके रेस्पेक्ट में? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के रेस्पेक्ट में। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? The revised accounting standard third has made it mandatory, mandatory कर दिया उसने, कंपलसरी कर दिया for कोई है गेट पे मत चौड़ा, for all listed companies to prepare and present a cash flow statement along with her financial statement on annual basis. कह रहे हैं हर एक कंपनी के लिए मैंडेटरी है, 100% कंपल्शन है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करना पड़ेगा, तैयार करना, लिस्टेड कंपनीज के लिए। कोई डाउट है क्या मेरे बेटे? कोई डाउट है यहां तक? No, sir. No, sir. हो गया तो ठीक। कैश फ्लोज आर इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश फ्लो क्या है? इनफ्लो और आउटफ्लो है। इट इंप्लाइज मूवमेंट इन एंड मूवमेंट आउट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये क्या बताता है? कितना मूवमेंट हमारे पास आ रहा है और कितना मूवमेंट हमारे पास से जा रहा है। उसे क्या बताता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। जब भी रिसिप्ट होगी तो उसे कैश इनफ्लो बोलेंगे, बात मैंने आपको पहले बताई। और जब पेमेंट होगा या कुछ भी आउटफ्लो होगा तो उसे क्या बोलेंगे? कैश आउटफ्लो। कैश कंप्राइजेज ऑफ, कैश में क्या क्या आ सकता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आ सकता है? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब जो आपकी जेब में पैसा हो, भाई वो बिल्कुल लिक्विड है, जब चाहो उसे कैश में बदल वो, उससे कुछ भी हम कैश की तरह यूज कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स होती है, इको में पढ़ा होगा क्या होती है डिमांड डिपॉजिट्स? पता है किसी को? ये टाइप ऑफ है डिमांड डिपॉजिट्स नहीं पढ़ी तुम लोगों ने? क्या होती है डिमांड डिपॉजिट्स बताइए। जो हमें जब बैंक डिमांड करते हैं मतलब पे करनी पड़ती है। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होती है? Deposits in the bank repayable on demand. आप लोगों का काम है, आप लोग ही ढूंढना, मैं अपने तरीके से बता देता हूँ। ये वो मतलब हमारे यहाँ पे इस तरह की डिपॉजिट्स की बात करें, या तो हमारा कैश की फॉर्म में पैसा हो, या क्या होता है जब हम कुछ पैसा बिजनेस में अपने बैंक में ऐसा लगा देते हैं जो हर टाइम पे अवेलेबल नहीं होता, बट हम क्या कर सकते हैं उसे जब चाहें एक एप्लीकेशन देकर, या आजकल तो ऑनलाइन ऐप से भी हो जाता है, उस कैश को नॉर्मल अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट का मतलब यह है कि जैसे हम डिमांड करें, बैंक वाला हमें उसका पैसा एकदम हमें लिक्विड फॉर्म में दे दे, हमारे सेविंग अकाउंट में उसे ट्रांसफर कर दे। दैट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। क्लियर है मेरे बेटा? फिर तीसरा आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। बहुत ही ऐसी इन्वेस्टमेंट जो बहुत ही हाईली लिक्विड हो। हाईली लिक्विड मतलब which can Easily convertible into cash cash. very easily. Like I am having FD, आपने एक FD कर दी बैंक में, आज की डेट में FD फोन से विद इन 2 मिनट्स तो आप क्रिएट कर लो और विद इन 2 मिनट्स अपनी FD तोड़ दो। क्या बताया मैंने आपको? सुन रहे हैं बेटा? Yes, sir. विद इन 10 मिनट्स FD बनाई, विद इन 10 मिनट्स FD तोड़ दी, तो मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ कैश है।
क्लियर है मेरे बेटा? चलिए, पहले तो होता था एफडी का डॉक्यूमेंट मिलता था, फिर उसे साइन करके बैंक मैनेजर को सबमिट करते थे, उस पर रिविजन लिखते थे, फिर 5 दिन बाद वो क्रेडिट होती थी, बहुत सारे तामझाम थे। बट आज की डेट में बहुत ही कन्वर्टेबल है, सब लोग मोबाइल फोन से अपना डीमैट अकाउंट बनाते हैं, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लेते हैं, बहुत सारे ऑप्शन बैंक का बैंक ऐप होता है। तो ये क्या कहलाता है हमारा, हमारे एक पॉइंट बताता है कि जो हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जो बहुत ही इजीली क्या है, कैश में कन्वर्टेबल है। कोई डाउट मेरे बेटे? यहां तक कोई डाउट है? No, sir. No, sir. 100% क्लियर है सभी? आगे बढ़िए। ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, व्हाई वी आर क्रिएटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? पहला, यूजफुल इन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। भाई देखो एक बात सुन, हितेश को आज एक बहुत बड़ा हितेश को एक बहुत बड़ी आज कार खरीदी, शॉर्ट टर्म की कोई प्लानिंग करनी है, बिजनेस में कुछ भी प्लान करना है, तो उस प्लानिंग को करने के लिए हितेश को क्या चाहिए, ये तो पता रहना चाहिए इसके पास पर पॉइंट पे कितना पैसा है, या बिना पैसे को प्लानिंग हो सकती है? हो सकती है क्या? आप लोग घर में कोई चीज प्लान करते हो, सोचते हो भाई दिवाली पे इस बारी नई कार खरीदेंगे मान लो, तो कार के लिए पापा पहले दिवाली क्यों बोलते हैं, पापा प्लान कर लेते हैं दिवाली पे मेरे पास इतना फंड होगा। कई बार आप पापा को कहते हो पापा हम एक काम करते हैं कार चेंज कर लेते हैं, पापा कहते हैं हाँ बेटा कार तो चेंज करेंगे बट 6 मंथ्स बाद करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप सभी? घर में जो बड़े होते हैं वो प्लानिंग से चलते हैं ना, कहीं बार हर चीज को हाँ तो नहीं बोलते होंगे ना कि कुछ काम 2 दिन बाद करेंगे, 4 दिन बाद करेंगे। रीजन क्या है ऐसा बोलने का? प्लानिंग ऑफ कैश फ्लो। दूसरा क्या है? यूजफुल इनएफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, जो हमारे कैश के प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए हमें कैश फ्लो की जरूरत पड़ती है, बिजनेस की पॉलिसीज बनाने के लिए कैश फ्लो की जरूरत पड़ती है। असिस्टिंग प्रिपेयरिंग ऑफ कैश बजट, कैश का बजट ही बनाता है आदमी। भैया कितने हम लोग यहाँ बैठे, किसी का मर्सिडीज है? किसी का मर्सिडीज है क्या? No, sir. नहीं है ना? No, sir. ऑलमोस्ट सभी के पास एक मतलब लेवल की कार होगी, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, मतलब एक लिमिट तक। तो क्या है हमारा कैश बजट जितना है, जितना कैश बजट है हमने उसी अकॉर्डिंग बिजनेस को मैनेज किया है। ऐसे हर बिजनेसमैन को अपना बजट पता रहता है। हम लोग तो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम तो अपना बजट बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। पर क्या है, जो बड़ी बड़ी बिजनेस क्लास होते हैं उन्हें पता भी नहीं रहता कि उनके पास कितना पैसा अपना है, कितना पैसा मार्केट का है, या कितना पैसा कहीं का है। उस चीज को एनालाइज करने के लिए अभी मैं 3 एक्टिविटी बताऊंगा, उसके बिहाफ पे हम पता करते हैं कि हमारे बिजनेस का कैश बजट कितना। क्योंकि बिजनेस क्लास या कंपनीज में बड़ी बड़ी ऐसा भी होता है 10 करोड़ रुपए रखे हैं, पर वो 10 करोड़ अपने नहीं है, वो 10 करोड़ मार्केट के या 10 करोड़ फाइनेंस के। उन चीजों को मेजर करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। कोई डाउट मेरे बेटा? No, sir. हर बिजनेसमैन को ये भी पता रहना चाहिए कौन सी एक्टिविटी से कितना पैसा आ रहा है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, मैंने यहाँ पे नीचे ग्राफिक्स भी ऐड किया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। देखो ऑपरेटिंग आगे मैंने क्या बताया, ये पर्सन खड़ा किया जो अपना काम कर रहा है, जैसे इसका मेन काम क्या बताया मैंने कि इसका मेन काम है रिपेयरिंग वगैरह। दूसरा जो मेन मतलब प्लम्बर, कुछ भी एक्सवाइजेड एक एग्जांपल समझ, जितना भी पैसा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आएगा या जितना पैसा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, प्लम्बर को कभी कभार, माय स्पीड इज ओके, आई नीड टू स्लो डाउन, ओके। प्लम्बर को कभी कभार कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने भी होंगे, आउटफ्लो भी होगा कैश का, कभी कभार इनफ्लो भी होगा। तो ये क्या कहलाती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्लम्बर ने इस सोर्स से पैसा कमाया, प्लम्बर ने अपने लिए क्या खरीद लिया? घर खरीद लिया। घर की चाबी दिख रही है हाथ में? दिख रही है क्या चाबी? मालवी मेरे बेटा तबीयत कैसी है? ठीक है सर, थोड़ी। ठीक है, कल ट्यूशन के टाइम पे फिर खराब हो जाएगी आई थिंक सो। तो क्या है, इसने पैसा कमाया और वो पैसा क्या करा? अपने हाथ में उससे एक घर खरीद लिया, ये उसकी इन्वेस्टमेंट है। आपने मनी अर्न करा, आपने गोल्ड खरीद लिया, आपने मनी अर्न किया, आपने प्लॉट खरीद लिया, आपने मनी अर्न करा, आपने कार खरीद ली, कुछ भी एक्सवाइजेड इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो किस में आ जाता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाता है। कोई डाउट? इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? 100%? Yes, sir. यस सर। वो एक्टिविटी को करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पर्सन खड़ा किया है, अभय जैसा। अभय के पास, अभय ऐसे पैसे उड़ा रहा है, किसके? फाइनेंस में पैसा उठा के। ये क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन दोनों एक्टिविटी करने के लिए जरूरी नहीं है कि हर वक्त हमारे पास अपना पैसा हो। मैं घर खरीदने गया, घर है मेरा 2 करोड़ का, मेरे पास सिर्फ 1 करोड़ है। अब ऐसा नहीं है मैं घर 1 करोड़ का खरीदूंगा, मैं क्या करूंगा? 1 करोड़ मार्केट से उठा लूं। दैट इज फाइनेंस। इज देयर एनी डाउट? No, No, sir.
कल को मेरा मन करता है मैं बिजनेस को ग्रो कर दूं, मुझे थोड़ा सा पढ़ाने में फ्लो नहीं बन पा रहा, मतलब बहुत ही सिस्टमेटिकली ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे ध्यान से बैठो सुनो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी पैसे की फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? अभी तक मैं एक छोटी सी फैक्ट्री चलाता था, आज मैंने सोचा मैं फैक्ट्री को बड़ा करता हूं, बढ़ाता हूं, तो मैं पैसा कहां से उठाऊंगा? कोई डाउट मेरे बच्चे? No, sir. No, sir. प्रियांशी लाठी कहाँ है? क्लियर है मेरा बेटा? Yes, sir. रिया, सुखमन, सत्यम? Yes, sir. ग्रेट। लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, सबसे पहली लिमिटेशन जो दी हुई है वो क्या दी हुई है? हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जो हमारी पास्ट वैल्यूज है उसके ब्याज पे बनाया जाता है बेस्ड ऑन सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा मतलब जो डाटा प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में पढ़ा होगा आप लोगों ने, बताइए क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा? स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है, पता है किसी को? प्राइमरी सेकेंडरी डाटा नहीं पढ़ा स्टैट्स में? दिशा नहीं पता? नहीं सर, याद नहीं आ रहा। वशिष्ठ राज? तो शायद प्राइमरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से एक्टिविटी है। किसके यहाँ से आ रही है नोइज़ ये? रिया पता है प्राइमरी सेकेंडरी? नो सर। ओके मैं बताता हूँ। इसी को समझाने के लिए कैश फ्लो को मुझे बताना पड़ेगा प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या होता है। प्राइमरी डाटा, सपोज आप मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, अभिनव आया सीधा मेरे पास आया, मेरे बारे में मेरा इंटरव्यू मेरे से ले लिया, दैट इज प्राइमरी डाटा। क्या आपने मेरे से पूछा सर आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी फेवरेट डिश क्या है, वट एवर इट इज, कोई डाउट? सेकेंडरी डाटा क्या होता है? अभिनव को पता है मेरा सबसे क्लोज स्टूडेंट आर्यन पवार है, तो आज अभिनव ने क्या करा, आर्यन पवार के घर गया, मेरे बारे में पूछा और क्या करा, मेरे बारे में लिख लिया। दैट इज सेकेंडरी डाटा, द डाटा विच इज कलेक्टेड नॉट डायरेक्टली। डाटा डायरेक्टली सोर्स से नहीं आया, हमने किसी और सोर्स ऑफ डाटा को उठाया, उस डाटा को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डाटा। कोई डाउट है किसी को? नो सर। 100%। इग्नोर्स नॉन कैश ट्रांजेक्शन। इग्नोर्स नॉन कैश ट्रांजेक्शन मतलब क्या है? सिर्फ यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ कैश वाली ट्रांजेक्शन होती है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं होती। बट बहुत सारी बिजनेस में नॉन कैश ट्रांजेक्शन है जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारे बिजनेस पे होता है, उन चीजों को इग्नोर करता है, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के बाद भी हमें इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत पड़ती है। प्रॉफिट एंड लॉस हम इससे फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमें इनकम स्टेटमेंट को तैयार करना होता है। कोई डाउट मेरे बेटा? क्लियर है? क्लियर है क्या बेटा? यस सर। ओके। According to business accounting standard third, activities are classified under 3 broad categories, as you can see. और हम रिवीजन ही कर रहे हैं, आई थिंक सबको याद भी होगा कौन कौन सी एक्टिविटीज है। ऑपरेटिंग, तीनों के बारे में दोबारा से रिपीट करने की जरूरत है, याद है? वो ग्राफिक्स से याद रहेगा। हेलो, अब एक्टिविटीज को पढ़ते हैं। अभी पढ़ाया भी था वैसे मैंने, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा और भी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? ये वो एक्टिविटीज है जो एक्टिविटीज हमारे बिजनेस के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जिसका मेन काम है। जैसे सपोज शिवम ने एक फैक्ट्री लगाई, शिवम देशवाल ने, किसकी? स्टाइलस। स्टाइलस की फैक्ट्री लगाई, जितना भी काम स्टाइलस से रिलेटेड हो रहा है, प्रोडक्शन, सेलिंग, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा? शिवम जी ने पैसा इससे उठा के कहां पे लगा दिया?
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में लगा दी, गाड़ी खरीद रहा है, बाइक खरीद रहा है, मशीनरी खरीद रहा है, घर खरीद रहा है, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात क्यों नहीं यहाँ पे? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग में नहीं आएगा। मान लो शिवम ने एक छोटी सी एफडी कर दी, वो नहीं दिखाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, बिकॉज इट विल बी द पार्ट ऑफ कैश एंड कैश। इज देयर एनी डाउट? No, sir. Okay, good. Last but not least, that is financing activity. फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या होते हैं? जो हमारे बिजनेस की ओनर कैपिटल में या फंड में चेंज कर दिया, लॉन्ग टर्म डेप्ट में चेंज कर दिया। वन सिंह ने 10 लाख के शेयर इशू कर दिए कंपनी के, क्योंकि वन सिंह अपनी कंपनी को एक्सपेंड करा और इसके उतरा कैपिटल थी इतनी कर दी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वन सिंह ने लोन ले लिया, लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, डिवेंचर इशू कर दिए, ठीक है, या बैंक ओवरड्राफ्ट कर दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो किसमें आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने कैश फ्लो का बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे रखा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है? जैसे कस्टमर से पैसा आना, एम्प्लॉई से डिविडेंड रिसीव वगैरह, यहाँ पे हमारे मतलब इसको हम ऐड कर देते हैं जिससे हमें पता लग जाए, मतलब जितनी भी हमारी ये मान लीजिए अदर एक्सपेंसेस हुए हम इसमें ऐड करके दिखाते हैं। वो बताऊंगा लॉजिक क्यों करते हैं, बनाना सिखाऊंगा। टैक्स पे करके हमारे पास कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जाता है, करना सिखाऊंगा क्यों हो रहा है ऐसा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपने जो भी परचेज सेल किया फाइनेंसिंग में, फाइनेंसिंग में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ मैंने, फाइनेंसिंग में क्या आएगा? जो भी पैसा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, टैप्ड हुआ, प्रेफरेंस शेयर हुआ, उनसे रिलेटेड है, और लास्ट में उसे मैच कर देते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को यूज करके। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है सभी को? No, sir. अब मैं छोटे से न्यूमेरिकल्स की तरफ लेके चलता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये इस तरह क्वेश्चन इससे रिलेटेड पार्ट पेपर में आता है, और मैं कल भी जब 1-2 शीट मैंने चेक की आप लोगों की रिपोर्ट्स की, बच्चे 1 मार्क का उसका जो 1 मार्क का सारे इस चैप्टर से उसका भी आंसर सही नहीं दे पा रहे। उसका लॉजिक यही कि अभी चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, अब क्लियर हो जाना चाहिए। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आज बिलोंगिंग टू ऑपरेटिंग, यहाँ पे ऑपरेटिंग है, गलती से ऑपरेटिंग लिखा गया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कैश इक्विवेलेंट। फर्स्ट है इंटरेस्ट पे। यदि इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट कौन सी कब पे करेंगे? जब हमने ब्याज में पैसा लिया। वेरी गुड, फाइनेंशियल। दूसरी एक्टिविटी है इंटरेस्ट पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन बाय फाइनेंस कंपनी। इंटरेस्ट पे किया लॉन्ग टर्म कंपनी। फाइनेंस कंपनी वो कंपनी होती है जिसका मेन काम ही क्या हो? सपोज बैंक वाला है, फाइनेंस कंपनी मतलब यहाँ पे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, उसका मेन, इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में आएगा 100%। यदि बैंक वाला पैसा दे रहा है, पैसा ब्याज भी ले रहा है, उसका मेन काम ही यही है। किसमें आएगा? उसका मेन काम यदि यही है तो ऑपरेटिंग में दिखाएंगे। पर यदि उसी टाइम पे इंटरेस्ट एक वो कंपनी पे कर रही है जिसका मेन काम क्या है, कुछ और है, नॉन फाइनेंस कंपनी है, लाइक मेरे जैसा इंसान इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो मैं उसे कौन सी एक्टिविटी दिखाऊंगा? फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट कब रिसीव होगा? जब हमने इन्वेस्ट किया होगा। कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? हितेश आने रहा सर? गुड। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय बैंक। बैंक जिसका मेन काम ही क्या है? बैंक जो आप लोगों से पैसा लेता है, उस पर जो बहुत ही नॉमिनल सा रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, वो पैसा अपने घर नहीं लॉकर में रख के बैठता, उस पैसों को इन्वेस्ट करता है, उससे ज्यादा हाईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाता है और आपको कुछ उसमें से पोर्शन दे देता है। वेरी गुड। उसका मेन काम है बिजनेस में इन्वेस्ट करना, कहीं भी इन्वेस्ट करना। किसमें आएगा? ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इन्वेस्टमेंट बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मतलब क्या है? जैसे गन्ने की फैक्ट्री है, शुगर केन मिल है, शुगर मिल है सॉरी, तो इनका काम तो पैसे कहीं से इंटरेस्ट रिसीव कर देने, तो किसमें दिखाएंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सपोज कन्हैया ने 500 रुपए अभिनव को दे दिए कि ले भाई मेरे पैसे रख ले ब्याज, तो क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट है कन्हैया। कोई डाउट मेरे बेटा? डिविडेंड रिसीव, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है नॉर्मल पर्सन के लिए। तो डिविडेंड रिसीव बाय अ म्यूचुअल फंड कंपनी। म्यूचुअल फंड कंपनी मतलब
जिसका मेन काम ही क्या है, शेयर होल्डर या कुछ शेयर में डील करना, किसमें आएगा, ऑपरेटिंग में। जो भी मेन काम हो गया तो ऑपरेटिंग में आएगा, वेरी गुड, डूइंग वेल। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट किसमें आएगा, Investing. परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय अ फाइनेंस कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसका मेन काम क्या है, फाइनेंस लोगों को करना, उसने इन्वेस्टमेंट खरीदी, उसके लिए भी वो भी ऑपरेटिंग में दिखाई कि उसका पैसा क्या है, फाइनेंस करके लोगों से पैसे को इन्वेस्ट करना। नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस किसका पार्ट है, Cash and cash equivalent. शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, Cash and cash equivalent. वेरी गुड। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट क्या, बहुत इजीली बदले जा सकता है। बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, अभी भी डिस्कस किया था कुणाल मलिक, कौन सी एक्टिविटी का पार्ट। या माय डियर चिल्ड्रन, मैं एक बार हीट क्रैश करके बता रहे डिजिटल लिख के आ सकता है कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा 100% पेपर में, ध्यान देखिएगा सभी। पढ़ाने का तुम्हारे लेक्चर तुम दो क्या, कोई सा मन हो तो बता दो। मार्केटेबल सिक्योरिटीज और करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या है, दोज इन्वेस्टमेंट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी वेरी इजीली, और वी कैन से शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। पेपर में इस तरह आएगा क्वेश्चन, जो मेरा अंदाजा कहता है बोर्ड में 100% मिलेगा आपको इस ईयर भी। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज और सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट और सेल ऑफ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स और closing of fixed deposit will result in inflow of cash, outflow of cash, no flow of cash. You have to just write down no flow of cash, because no, you have to write the proper reason there, because marketable securities and cash both are the part of cash and cash equivalent. जो कैश है वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के हेडिंग में आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के हेडिंग में आते हैं। हितेश, यू आर गेटिंग द पॉइंट, इसलिए क्या आएगा, नो फ्लो। कोई डाउट मैंने बेटा, मालवी बेटा क्लियर है, क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। Yes, sir. Okay, now we have to discuss about inflow and outflow. Purchase of goods on credit, you must write no flow. उधार खरीदे रहे तो पैसा ना तो आएगा ना जाएगा, am right? Sale of goods on costing 20,000 for 15,000, 20,000 वाला सामान 15,000 में बेच दिया, 15,000 में बेच दिया तो इनफ्लो है 15,000। कोई डाउट, क्लियर है क्या सभी को। और एक बात और बेटा, बहुत बुरा लग सकता है यदि कल सभी की नोटबुक में क्वेश्चन 1 to 5 और इसका परफॉर्मा जो मैंने लिखवाया था पूरा, क्या क्या ऐड होता है क्या क्या नहीं ऐड होता, ये परफॉर्मा 5 बार चाहिए सभी को, कोई टॉपर हो चाहे कोई स्लो लर्नर हो, व्हाटएवर इट इज। और थ्योरी यदि नहीं मिली तो ऑनलाइन क्लास बंद है कल से। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल होना तुम्हारा 21 तारीख को, पता है इस चैप्टर का प्रैक्टिकल होना 6 नंबर का, तो ढंग से पढ़ना। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट और लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस, लंबे समय के लिए उधार लिया, उधार लेने पे भी क्या है, नो फ्लो। कोई डाउट। इश्यू ऑफ शेयर अगेंस्ट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, शेयर इशू करे एसेट के बदले, नो फ्लो, पैसा तो ना आया ना गया। कैश रिसीव फ्रॉम अ ट्रेड रिसेबल, कैश रिसीव हुआ 10,000, इनफ्लो ऑफ 10,000। फिक्स्ड एसेट बेची थी 20,000 में, इनफ्लो ऑफ 20,000। आई एम राइट क्लास। ऑल फर्नीचर रिटर्न ऑफ हो गया, सेल ऑफ नहीं हुआ, रिटर्न ऑफ हुआ, रिटर्न मतलब खराब हो गया या कुछ भी डिस्ट्रॉय हो गया, नो फ्लो। बिल रिसेबल एंड्रोज कर दिया, नो फ्लो। डिस्काउंट ऑफ 2,000 रिसीव while making payment to a creditor of 20,000, 18,000 का आउटफ्लो है, 2,000 के डिस्काउंट का सिर्फ इतना रूल है कि 20,000 में से 2,000 घटा देना, बाकी 2,000 का बच्चे लिखे आते हैं 2,000 का इनफ्लो या आउटफ्लो, 2,000 का कोई फ्लो नहीं है, फ्लो सिर्फ 18,000 का है। यू मस्ट at the time when you are doing this chapter you must express each and everything according to cash, हर चीज को कैश के अकॉर्डिंग सोचो। कन्हैया के मुझे 20,000 देने थे, 2,000 का डिस्काउंट हो गया, कितने देने पड़ेंगे, 18,000।
बस इतना ही लिखना है, डिस्काउंट का कोई रोल मत दिखाना। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, नो फ्लो, बिकॉज बैंक भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अच्छा पॉइंट आ गया, ये भी आ सकता है, और कैश भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कोई डाउट मेरे बेटा? नो सर। No, sir. गुड। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी फॉर कैश, सेम आई वाज डिस्कसिंग लास्ट टाइम कि क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटी यदि बेच रहे हैं, नो फ्लो, बिकॉज बोथ आर द सेम। सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर कैश, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है पार्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो किसमें आएगा? इनफ्लो, वट एवर अमाउंट में भी। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू कैश, नो फ्लो। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अब एक बात बहुत बढ़िया है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू रिवाइज स्टैंडर्ड जब हम डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं, वैसे तो डिविडेंड डिक्लेयर करने का मतलब है कि हमने ये कहा कि हम देंगे, दिया नहीं, पर जैसे हम डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं तो हमें विद इन 1 और 2 डे हमें वो देना पड़ता है, तो इसलिए किसका पार्ट है? पर इसलिए हमें उसे हम आउटफ्लो में दिखा सकते हैं, आउटफ्लो। पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउटफ्लो, रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आ रहा है, रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड इनफ्लो। कोई डाउट मेरे बेटा? कोई डाउट है क्या? No, sir. नो सर। I want to deliver one message also. Within 3 days ये कैश फ्लो के, आज मैंने आपके शॉर्ट क्वेश्चंस करा दी, विद इन 3 days मैं आपको परफेक्ट कर दूंगा कैश फ्लो चैप्टर में, 3 क्लास में, जो भी जब भी होंगी, कल होगी, मतलब 3 क्लासेस टोटल, कोई क्लास मिस मत करना। 3 क्लासेस के अंदर अंदर कैश फ्लो का जो क्वेश्चन बोर्ड में आएगा उसका पैटर्न में करवा दूंगा, 6 नंबर में जो क्वेश्चन है, और शॉर्ट क्वेश्चन तो आई थिंक यहाँ से कवर हो जाएंगे, हो जाएंगे। यस सर। Yes, sir. ओके, क्लास टेक केयर बेटा, प्लीज थोड़ा स्ट्रेटजी पे ध्यान दीजिए। अकाउंट्स में सबसे ज्यादा, अकाउंट्स और इंग्लिश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, आपको हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं, टाइम की, पेपर छुपने वाली, अकाउंट्स में ज्यादा सेंसिटिव रहती है, इस चीज पे काम करिए। प्री बोर्ड, जो मेरे प्री बोर्ड है उसकी दूसरा प्री बोर्ड होना है इसी वीकेंड में, उसकी तैयारी करते रहिए। डे बाय डे कैश फ्लो में अपना आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऐसा नहीं कि मैं ही कराऊंगा, अपना आप भी 2-3 इलस्ट्रेशन करके देखो कहाँ कहाँ अटक रहे हो, ठीक है वशिष्ठ? मैं भी करा दूंगा 2 दिन। नाउ सेटिस्फाइड? तुमने कहा था ना कैश फ्लो आज करा देना सर, Yes, sir. मैं इसलिए शेयर नहीं कराया क्योंकि शेयर तो बहुत बारी हो चुका है।